नमस्कार, मेरा नाम रामकेश पटेल है और आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये है बटेश्वर मंदिर समूह। बटेश्वर जो है ग्वालियर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर और मुरैना से ही 30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग ये स्थित है और ये मुरैना ज़िले में आती है ये जगह। तो ये जो मंदिर समूह है ये करीब 6वीं से 7वीं शताब्दी से और 10वीं से 11वीं शताब्दी तक लोग इसका समय काल पीरियड मानते हैं। लेकिन मैं आपको ये जगह इसलिए ख़ास है जगह क्योंकि एक समय तक ये खंडरों के रूप में सारे मंदिर परिवर्तित हो गए थे और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के के मोहम्मद नाम से जो डायरेक्टर जब यहाँ पे आए तो उनकी देख रेख में इन मंदिरों को दोबारा जीर्णोद्धार किया गया, चीज़ें किया गया। करीब 100 मंदिर रिकवर कर लिए गए हैं, बाकी मंदिरों का रिस्टोरेशन का काम चल भी रहा है। एक ख़ास बात और भी है, ये मंदिर एक समय पर यहाँ पर मुरैना ज़िला जैसे मान लीजिए कि डाकुओं या डकैतों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इस जगह पर निर्भय सिंह गुर्जर नाम से एक डकैत या बागी थे, उन्होंने भी इस मंदिर को रिस्टोर करने में भी बहुत मदद की। ये इसलिए भी ख़ास जगह बन जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं जगह के बारे में। यहाँ जब सुंदर से सुंदर छोटे छोटे टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें देवी देवता, शिव और आदि सभी उनकी मूर्तियाँ हैं और साथ में एक सुंदर से कुंड जहाँ पे लोग स्नान करने के पश्चात भगवान पूजन, दर्शन पूजन कर सकते थे। तो अति सुंदर जगह है। साथ ही आप चारों तरफ कलरव करते हुए मैं देख पा रहा हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे जो भूतेश्वर महादेव का मंदिर जो अभी काफ़ी जीर्ण अवस्था में है, तो उस वजह से जगह का नाम बटेश्वर मंदिर समूह या बटेश्वर पड़ा होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस भूतेश्वर महादेव के मंदिर को। और अभी चूँकि अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है तो काफ़ी बारिश वगैरह हुआ है, सुंदर है। चारों तरफ मोर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और यहाँ से भी पहाड़ियों से झरता हुआ जल भी यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग घुस रहे हैं। हम साथ ही साथ देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्टोरीज़ के पिलर या तोरण द्वार पड़े हुए हैं और अंदर आते हैं तो अंदर काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, जो कि मूर्तियाँ हैं। और ये है यहाँ का भूतेश्वर महादेव मंदिर। बढ़िया से तोरण द्वार हैं, चीज़ें हैं। कई बार आप जब इस कंपाउंड को आप देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे मंदिर भग्नावस्था में पड़े हुए हैं जिन पे इनके रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि हमारे इतिहास कई ऐसे घटनाओं से भरा पड़ा है कि कई बार मंदिरों का विध्वंस हुआ, चीज़ें बनाएंगी, बार बार बनाएंगी। और आज के मॉडर्न काल में जो सबसे बड़ी घटना जो हमें इस जगह से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हो सकता है एक ज़माने में किसी विध्वंसकारी ने इन मंदिरों को तोड़ा हो, लेकिन आज के मॉडर्न के मोहम्मद जैसे लोग जिन्होंने बहुत रुचि लेकर इस काम को वापस रिस्टोर किया, उसमें साथ साथ जो यहाँ के बागी या डकैत होते हैं चंबल के, वो लोग माने जाते हैं काम में अवरोध करने के लिए, चीज़ें करने के लिए। बट जब उन्होंने इस काम को सुना कि ये मंदिर रिस्टोर होंगे जो उनके पूर्वजों गुर्जर और प्रतिहार लोगों ने बनाए थे, तो उसमें काफ़ी सारा सहयोग प्रदान किया, जिसकी वजह से आज ये जगह एकदम बहुत सुंदर जगह बन के उभरी है और आने वाले समय में एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में ये जगह होगी। तो आइए आपको और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ पक्षियों का कलरव भी सुनाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए तोते हैं, दूसरे पक्षी हैं, मोर है, सामने से मेरे सोलो उड़ के जा रहा है। तो एक समय ये जगह जो अभी इतना सुरम्य जगह था और एक समय इसका वैभव आपका कल्पना ही कर सकते। एक समय करीब 200 मंदिर कंपाउंड था और अभी ये जो इलाका आप देख रहे हैं पूरा का पूरा करीब इस स्थिति में था, उस खंडर स्थिति में था। और ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और के मोहम्मद की टीम ने इन सारे मंदिरों को एक एक करके जोड़ा और वापस रिस्टोर किया। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है और चीज़ें देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, भले ही देखने में इनका आर्किटेक्चर छोटा है, लेकिन इनके तोरण और दरवाज़ों पर कई तरह की कलाकृतियाँ और हमारे रामायण महाभारत, भगवान विष्णु के अवतार, उनकी सारी कहानियाँ उकेरी गई हैं। जैसे इस तोरण में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो इस विष्णु जी के जो 10 अवतार थे उसकी अवतारों को उकेरा गया है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मत्स्य अवतार, फिर एक जो जाइंट कच्छप अवतार था उसका था, फिर उसके बाद 12 अवतार में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर देवी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। फिर नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, फिर परशुराम, राम, बलराम एंड ये कलगी अवतार। ऐसे करीब जो 10 अवतार होते हैं तो उनको अंकलन किया गया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 डिवटी इनको हाथ जोड़े पूजा कर रहे हैं और बीच में सुंदर सा तोरण है। अंदर है एक शिवलिंग अभी विराजित है, चीज़ें हैं।
ऐसे हर मंदिर के तोरण पे कुछ ना कुछ मूर्तियों का अलंकरण, कुछ ना कुछ कहानियों का अलंकरण किया गया है। तो आइए देखते हैं और क्या हमें आगे मिलता है। तो एक समय ये जगह करीब ऐसे खंडरों में, जैसे आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इन खंडरों में पूरा एकदम फैला हुआ था, ऐसे ही खंडर थे चारों की तरफ। फिर धीरे धीरे करके आर्कियोलॉजी और लोगों के प्रयासों से, उनकी टीम के प्रयासों से एक सुंदर भव्य कंपाउंड के रूप में ये अभी मंदिर निकल के सामने आ जा रहे हैं। तो एक खंडर से इसकी जर्नी देखिए। मान लीजिए मंदिर, एक एक पत्थर को चुनना, उसको पहचानना कि कौन सा पत्थर है, कौन सी शैली है, कहाँ पे जाएगा, क्या लगेगा। तो बहुत ही अद्भुत काम, सुन के ही एकदम फेरी टेल जैसा लगता है। तो इन मंदिरों की अगर विशेषता देखें तो बेसिकली जैसे एक के ऊपर एक पीस, जैसे लेगो में जमाते हैं वैसे करके जमाया गया था। और हर एक तोरण द्वार में कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं, जैसे इस तोरण द्वार में हम अलंकरण देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि बहुत सारे नाग कन्याएं एक दूसरे को टच करके, मतलब नाग और नागिनों का अलंकरण किया गया है। ऊपर के लेयर में अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे अप्सराएं, देवी देवता फूल माला लिए, चीज़ें किए पूजन कर रही हैं। और साथ ही साथ इसके तोरण द्वार में, जैसे खजुराहो के मंदिरों में अपने काम की मूर्तियों के लिए चर्चित है, तो यहाँ भी कुछ मैं देख रहा हूँ कि कामुक मूर्तियों का भी अलंकरण किया गया है इस दोनों पैनलों में। और नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर आप देखेगा कि एक गेट में शंख का डिज़ाइन जो होता है ना एंट्री करने के लिए, वो भी है। तो ये जो मंदिर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये करीब 30 फुट ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म पर स्थित मंदिर है। संभवतः इस मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर ये रहा होगा। और इसके पिलरों में अगर आप देखें काफ़ी बड़ा एरिया है और इसके पिलरों में सुंदर मूर्तियों का अलंकरण भी किया गया है। साथ ही इसका तोरण द्वार जो है बहुत ही सुंदर है। ऊपर तोरण द्वार में देखें तो 9 ग्रहों का सुंदर अलंकरण और नीचे देवी देवताएँ और अप्सराओं का सुंदर अलंकरण किया गया है। एक प्रतिहार या नागर शैली के बने हुए शानदार मंदिरों में से एक कन्फर्म उदाहरण ये जगह है। और ये मंदिर का रिस्टोरेशन का काम अभी भी चल रहा है। तो पीछे मान लीजिए अभी तो काफ़ी सारा हो गया है, पीछे का काम अभी बाकी है। तो आइए मैं दिखाता हूँ पीछे की तरह आपको सुंदर। तो आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये कुछ रिस्टोर किए गए टेम्पलों में से एक हैं। इनके तोरण बहुत ही सुंदर हैं। कई तोरण पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ में 9 ग्रह की उकेरे गए हैं, कुछ में विष्णु के 10 अवतार की कहानियाँ, और कुछ के अप्सराएँ, नृत्य वादन करते हुए लोग, और जो आम जनजीवन की दिनचर्या के भी चीज़ें उकेरी गई हैं। सो आने वाले समय में बतेश्वर ये उम्मीद करते हैं कि एक मेजर ऐसा मंदिर बनेगा जहाँ पर लोग आना विजिट करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। और अभी भी बहुत ही सुंदर जगह है और आप भी आइए देखिए। तो मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये है गढ़ी पड़ावली। तो एक सर्किट है, जैसे मान लीजिए ग्वालियर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बटेश्वर, गढ़ावली और पड़ावली, ये 3 मंदिरों का समूह है। और इस जो गढ़ावली है, ये गढ़ी का मतलब एक आप देखने में एक छोटा सा फोर्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर भी एक सुंदर सा मंदिर था। उस मंदिर में एक बहुत ही विशाल से नंदी का मूर्ति मिला था, जिससे पता चलता है कि एक शिव का मंदिर रहा होगा। और इस मंदिर में कई देवी देवता, विष्णु के अवतार, शिव के या देवी के अवतारों का अलंकरण किया गया है। तो उस समय की भव्यता को दर्शाता ये मंदिर है। करीब बतेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गढ़ावली है। तो अभी हम लोग इस गढ़ावली के गेट पे आ गए हैं और आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये जो एक बहुत विराट सिंह हमारा स्वागत कर रहे हैं। और फिर इसके ऊपर एक काफ़ी लंबे सीढ़ीनुमा सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के हमें ऊपर जाना है और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हम अभी गढ़ावली के ऊपर आ गए हैं और हमने आते ही यहाँ पे देखा एक बहुत ही सुंदर मंदिर, मैं इसको बोलूँगा अद्भुत। जब इसके ऊपर पैनलों में हमने जो कलाकारियों पर नज़र डाली तो एक इतनी सुंदर पत्थरों पर कलाकारी की गई है जिसकी मतलब अकल्पनीय सुंदर काम किया गया है। तो कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि चाहे विष्णु हो, शिव की कहानियाँ हो, रामायण महाभारत की कहानियाँ, इन बहुत सारी कहानियों का अलंकरण किया गया है। और साथ ही साथ इसके एक पिलर पर एक डेट का भी मेंशन है कि जिससे पता चलता है कि करीब
1300 या 1400 संवत में बने हुए मंदिर है जो उस पिलर पे खुदा हुआ है, जिससे तो ये अति सुंदर, अभी तो भग्न अवस्था में चीज़ें पूरी पड़ी हुई हैं, फिर भी अपनी इस भग्न अवस्था में होते हुए भी इसके जो अलंकरण हैं, चीज़ें हैं, एक ऐतिहासिक, हमारे जो समृद्ध इतिहास, संस्कृति और कला को दर्शाता है एक गड़ावली का एक छोटा सा मंदिर। जस्ट गेट से आप घुसिए और आप देखिए कि अद्भुत एक कलाकृति। धन्यवाद। आज की इस मुरैना यात्रा में हम आप पहुँचे हैं हमारे तीसरे पड़ाव मितावली में। मितावली आने की हमारी बहुत इच्छा थी समय से, तो आज हम आ ही गए। और मितावली क्या है कि ऊंची पहाड़ी पर एक सर्कुलर आकार में मंदिर है, जो जिसे यहाँ के लोग 7100 महादेव मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये मंदिर जो है वो एक 64 योगिनी मंदिरों में से एक मंदिर है। इसमें चारों तरफ बरामदे में छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं, जिसमें आज की डेट में बहुत सारे शिव जी की मूर्तियाँ या शिवलिंग विद्यमान हैं। लेकिन इसकी जो संरचना है, जो भारत में और भी 64 योगिनियों के मंदिर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ही 64 योगिनी के मंदिर हैं जो भारत में हैं, जिनमें से प्रमुख खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर है, एक जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर है, और उड़ीसा में भुवनेश्वर में भी एक 64 योगिनी मंदिर है। जिसकी एक और 64 योगिनी मंदिर जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, वो खजुराहो के पास एक चंदला है, और चंदला के पास एक ब्यास बदौरा जगह है, वहाँ पर भी एक 64 योगिनी का मंदिर है। मूर्तियाँ वहाँ भी नहीं हैं, लेकिन ये 64 योगिनियों के मंदिर ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही हैं, जिसमें से मितावली एक प्रमुख है। अगर इसके डिज़ाइन को देखा जाए बाहर से, तो ये डिज़ाइन हमारे जो आज के संसद भवन है उसको उसकी तरह रिजेंबल करता है। एक सर्कुलर आकार, बीच में एक सेंटम सेंटोरियम है, जहाँ पर एक महादेव का मंदिर है। तो क्या होता था, जब जो भी शक्ति के उपासक होते थे तो उसमें देवियाँ मतलब एक छोटे छोटे मंदिरों में रहती थी, और बीच में मुख्य देव का मूर्ति रहता। और जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड, जिससे हमें जानकारी मिली कि इस मंदिर को करीब 1323 में देवपाल जी ने बनवाया था। और 1323 मतलब आज से करीब 700 साल पहले जो समय बताया जा रहा है। और उनके मुताबिक यहाँ पर इस नीचे जो तलहटी एरिया में आदमकद बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली थी, जिसमें आभूषणों से अलंकरण और चीज़ें थी। तो जो यहाँ के फोर्ट है वहाँ पर उपलब्ध हैं। मेरे साथ यहाँ पर पूरी टीम भी आई हुई है, और जैसे सागर जी हैं, कुबेर जी, नीरज कैमरा चला रहा है। तो आज की हम लोग अपनी मुरैना यात्रा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।